ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में 3 ग्रुप ऑफ जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो 3 ग्रुप ऑफ जीन कौन होते हैं? क्योंकि देखिए वो जैसे आपको पता है कि ड्रोसोफिला का एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। एक्सिस का मतलब कि ड्रोसोफिला का एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल का फॉर्मेशन, और ये सारी चीजें करने के लिए 3 ग्रुप्स ऑफ जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो 3 ग्रुप ऑफ जीन कौन से होते हैं? इन 3 ग्रुप ऑफ जीन में अगर आप देखें तो एक होते हैं मैटरनल इफेक्ट जीन, दूसरे होते हैं जाइगोटिक जीन जिनको हम लोग सेगमेंटेशन जीन बोलते हैं, और मैटरनल इफेक्ट जीन को हम लोग बोलते हैं एग पोलरिटी जीन, और थर्ड कैटेगरी होती है होम्योटिक जीन। तो 3 टाइप के जीन होते हैं ड्रोसोफिला में। मैटरनल जीन, ये वो जीन होते हैं जो कि एग के पास इटसेल्फ होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। जाइगोटिक जीन और सेगमेंटेशन जीन वो जीन होते हैं जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिखने शुरू होते हैं। होम्योटिक जीन जब किसी भी सेगमेंट जैसे बन गया, अभी हमने आपको दिखाया कि सेगमेंटेशन हो गया, उन सेगमेंटेशन को आइडेंटिटी देना, वो काम होता है होम्योटिक जीन का। अब अगर हम लोग मैटरनल जीन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैटरनल जीन में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाइक्वाइड, हंचबैक, और ये आपको जीन भी याद करने, जीन के शॉर्ट फॉर्म भी याद करने हैं, नैनोस, कॉडल, टॉर्सो। ये सब क्या है? ये सब है मैटरनल इफेक्ट जीन। आज हम लोग इन्हीं की बात करेंगे। इसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है? गैप जीन। गैप जीन में जैसे कि क्रूपेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में केआर बोलते हैं, निर्प, ये सबके शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद करने हैं, और साथ में आपको क्या करना है? इनके नाम भी याद करने हैं। तो क्रूपेल, निर्प, जाइंट, हंचबैक। अब देखिए हंचबैक गैप जीन मतलब कि जाइगोटिक जीन की कैटेगरी में भी आ रहा है, और इसके बाद मैटरनल जीन की कैटेगरी में आ रहा है। टेललेस, बटन हेड, एम्प्टी स्पार्कल, ऑर्थोडेंटिकल, हक बीन। ठीक, तो जाइगोटिक जो जीन होते हैं, ये जाइगोटिक जीन फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहले होते हैं गैप जीन, दूसरे होते हैं पेयर रूल जीन, तीसरे होते हैं सेगमेंट पोलरिटी जीन। जो गैप जीन है उनमें ये जीन आते हैं। पेयर रूल जीन में आते हैं हेयरी, इवन स्किप्ड, रंट, फ्यूजिटेराजो, ओड स्किप्ड, स्लॉपी पेयर्ड, पेयर्ड, ऑड पेयर्ड। और तीसरे होते हैं विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस, पैज्ड, इनग्रेल्ड, हेजॉग, आर्मिडिलो, फ्यूज्ड, गूसबेरी, पेंगोलिन। ठीक, और इसके बाद जो होम्योटिक जीन होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है, उनमें कौन कौन से जीन होते हैं? लेबियल, एंटीनापीडिया, सेक्स कॉम रिड्यूस्ड, डिफॉर्म्ड, प्रोसोपीडिया, अल्ट्राथोरेक्स, एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी। तो ये सारे जीन होते हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, 3 ग्रुप ऑफ जीन ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है मैटरनल इफेक्ट जीन, जो कि जिसको हम लोग एग पोलरिटी जीन कहते हैं, जो इनिशियली एग के पास पाए जाते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, जिसमें बाइक्वाइड, हंचबैक, नैनोस, कॉडल, टॉर्सो आते हैं। जाइगोटिक जीन या सेगमेंटेशन जीन जो होते हैं उनकी फर्दर 3 कैटेगरीज होती है, गैप जीन, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलरिटी जीन। और गैप जीन में क्रूपेल, निर्प, जाइंट, हंचबैक, टेललेस, बटन हेड, एम्प्टी स्पार्कल, ऑर्थोडेंटिकल, हकबीन आते हैं। पेयर रूल जीन में हेरी, इवन स्किप्ड, रंट, फ्यूजिटेराजो, ओट स्किप्ड, स्लॉपी पेयर्ड, पेयर्ड, ऑड पेयर्ड। और सेगमेंट पोलरिटी में विंगलेस, क्यूबिटस इंटरप्टस, पैज्ड, इनग्रेल्ड, हेजॉग, आर्मिडिलो, फ्यूज्ड, गूसबेरी, पेंगोलिन। और साथ में होम्योटिक जीन में लेबियल, एंटीनापीडिया, सेक्सकॉम रिड्यूस्ड, डिफॉर्म्ड, प्रोबोसोपीडिया, अल्ट्राथोरेक्स, एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी। ये जीन के एक्टिवेशन 1 बाय 1 होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले जाइगोटिक जीन एक्टिवेट हो जाए, फिर होम्योटिक जीन हो जाए, फिर मैटरनल इफेक्ट जीन। नहीं, सबसे पहले किनका एक्टिवेशन होगा? मैटरनल इफेक्ट जीन का एक्टिवेशन होगा। फिर जाइगोटिक जीन में भी सबसे पहले गैप जीन का एक्टिवेशन होगा, फिर पेयरूल जीन का एक्टिवेशन होगा, फिर सेगमेंट पोलरिटी का एक्टिवेशन होगा, फिर होम्योटिक जीन। क्योंकि सेगमेंट्स को आइडेंटिटी एकदम लास्ट में देनी है। आइडेंटिटी का मतलब कि T1, T2, T3 बन गया। T1 में हमें क्या बनाना है? 1 पेयर ऑफ लेग बनाना है। T2 में 1 पेयर ऑफ लेग और 1 पेयर ऑफ विंग्स बनाने। तो ये क्या है? ये आइडेंटिटी देना है सेगमेंट्स। तो होम्योटिक जीन एकदम लास्ट में एक्टिवेट होते हैं। तो ये समझ रहे हैं आप कि 1 बाय 1 ये जीन कैसे एक्टिवेट होते हैं और इनका क्या फंक्शन